Very good morning, children. So hope you are fine. Good. So this is literature का 11th चैप्टर है जनरल एप्रॉन स्ट्रिंग्स. ओके, सो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर देखा है. अभी इसका टेक्चुअल एक्सरसाइज, लेट अस सी द टेक्चुअल एक्सरसाइज. हाँ, टेक्चुअल एक्सरसाइज में तो ग्रामर दिया है. यस, तो इन दिस ग्रामर वी हैव ऑलरेडी सीन द मॉडल्स, है ना. मॉडल्स हमने देखा है ना. डू यू रिमेंबर? ग्रामर बुक में हमने मॉडल्स देखा है. सो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, ये सब देखा था ना. सो पॉसिबिलिटीज, एबिलिटी, परमिशन. सो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल, जस्ट वंस अगेन गो थ्रू करो. आई मीन रीड. ऑलरेडी हैव सेड द मीनिंग ऑफ गो थ्रू मीन्स जस्ट एक ग्लैंस देखो और इट्स रीड करो. ओके, एंड हियर इट इज एक्सरसाइज दिया है. सी, rewrite these sentences using the correct models to convey the same meaning. तो यहाँ करेक्ट मॉडल्स हमको अप्लाई करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना है. ओके, सो आई हैव अंडरलाइन द वर्ड विच वी शुड रिमूव एंड विच वी शुड ऐड. क्या मॉडल्स ऐड करना है वो तो मैंने ऐड किया है, लेकिन आई हैव नॉट रिटन इन द सेंटेंस. सेंटेंस में मैंने नहीं लिखा है. इफ़ आई राइट इन सेंटेंस नो यू विल गेट कन्फ्यूज. ठीक है, आपको इट वोंट बी क्लियर, इसलिए मैंने यहाँ सेंटेंस में नहीं लिखा है, लेकिन आपको अपने बुक में सेंटेंस में ही लिखना है. गॉट इट? देखो लास्ट में है ना, लास्ट यहाँ तो स्पेस इज देयर. ओके, वी हैव स्पेस हियर, इसलिए मैंने यहाँ फुल सेंटेंस में ये लिखा है. यहाँ भी मैंने लिखा है. ओके, थर्ड वन ऑल्सो आई हैव रिटन, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ वन आपको सेंटेंस में ही लिखना है. गॉट इट? सो फर्स्ट वन देखो, यू नीड टू लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द रोड. यहाँ पिक्चर इज गिवन नो. सो वाइल क्रॉसिंग द रोड नो आपको दोनों साइड देखना है ना, तो यहाँ नीड टू दिया है. सो इंस्टेड ऑफ नीड टू हमको मस्ट, मॉडल्स मस्ट देखना है, कंपल्सरी देखना है ना दोनों साइड, तो मस्ट. यू मस्ट लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द रोड. ठीक है, दोनों साइड रोड में देखना है. सेकेंड वन सी, I promise to tell you what happens in school tomorrow. तो कल स्कूल में क्या होता है ना, तो I'll tell you. सो प्रॉमिस क्या है मैं बोलूँगी. तो देखो, सो यहाँ I promise दिया है ना, सो I will tell you. मैंने अभी भी बोले थे ना I will tell you, मतलब यूजुअली इट कम्स, मॉडल्स यूज़ करते हैं ना, तो I will tell you. गॉट इट? So I will tell you what happens in school tomorrow. So promise, यहाँ promise नहीं लिखना है, instead of promise आपको will लिखना है. Got it? एक मिनट. हाँ, so third one देखो, you are allowed to go home early on Saturday. तो Saturday आप early घर जा सकते हैं. ओके, so early मतलब क्या? बिफोर द टाइम. गॉट इट? पहले आप जा सकते हैं. सो यहाँ अलाउड दिया है ना, तो आर अलाउड, तो यू हैव टू रिमूव द वर्ड आर अलाउड एंड यू हैव टू राइट यू मे गो होम. यहाँ टू भी निकलना है. ओके, यू हैव टू टेक टू ऑल्सो. आर अलाउड टू, इसलिए मैंने ये सब अंडरलाइन किया है. सो यू मे गो होम ईयरली ऑन सैटरडे. गॉट इट? फोर्थ वन देखो, विल यू परमिट मी टू वॉच टेलीविजन नाउ. अभी मैं टेलीविज़न देख सकता हूँ क्या? परमिट करेंगे क्या? अलो करेंगे. सो हाउ यू हैव टू राइट मे आई. परमिशन है ना, देखो यहाँ क्वेश्चन डाला है ना, क्वेश्चन मार्क है ना, तो परमिशन है ना, तो मे आई वॉच टेलीविजन नाउ. ऑलरेडी मैंने बोले थे ना, यू आर आस्किंग, परमिशन पूछ रहे हैं, तो हम मे यूज़ कर सकते हैं ना. वी कैन यूज़ मे, वी कैन नहीं, हम मे यूज़ करते हैं. तो मे आई वॉच टेलीविजन नाउ. क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी, डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क. ठीक है. फिफ्थ वन, शी इज़ नॉट आंसरिंग द फोन. इट इज़ पॉसिबल दैट शी इज स्टिल स्लीपिंग. तो वो फ़ोन नहीं उठा रही है, माइट बी शी स्लीपिंग. तो देखो, शी इज़ंट, यहाँ इज नॉट दिया है ना, तो इज़ंट, शी इज़ंट आंसरिंग द फोन. शी मस्ट स्टिल बी स्लीपिंग. यहाँ पॉसिबल दिया है ना, सो पॉसिबल यू हैव टू रिमूव द वर्ड पॉसिबल एंड मस्ट ऐड करना है. कंपल्सरी, वो सो रही होगी ऐसा बोलते ना, सो शी मस्ट स्टिल बी स्लीपिंग. गॉट इट? दैट्स इट. एंड द नेक्स्ट यहाँ हाँ क्वेश्चन में दिया है. सो ऑलरेडी हमने ये
ऑलरेडी वी हैव सीन इन ग्रामर इवन दिस क्वेश्चन वर्ड देखा है ना, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, फॉर्मेशन कैसा करना है ना. सो सेम थिंग यहाँ भी जस्ट वंस गो थ्रू, मतलब वंस रीड करो दिस टेबलर कॉलम. ऑलरेडी मैंने आपको ये टीच किया है ग्रामर बुक में, दैट्स वाई ये टेबलर कॉलम आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू नाउ, लेकिन इट इज़ ईजी इवन दो आपको एक बार रीड करना है सो दैट यू कैन रिकॉल इट. ओके, सो देखो यहाँ एक्चुअली दिस इज वर्क इन पैर्स एंड टेक टर्न टू आस्क WH क्वेश्चंस टू गेट दीज आंसर्स. तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन को आंसर में दिया है, ये आंसर को हमको क्वेश्चन पूछना है. ठीक है, इट इज़ गिवन इन आंसर, फॉर दैट आंसर वी हैव टू आस्क क्वेश्चन, वी हैव टू फ्रेम क्वेश्चन, फ्रेम करना है ये आंसर को. गॉट इट. सो इफ़ यू आर इन क्लास इट विल बी ईजी, सबको चांस मिलेगा, सबको टर्न मिलेगा, यू कैन फ्रेम वन क्वेश्चन, बट नाउ एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल नो. So I have written in this, just write it out. Kesav is my brother, तो केशव मेरा भाई है. तो what will you ask? Who is केशव? केशव कौन है? That only know. So who is केशव? Second one, see, I reached home only at 10 p.m. because the train was late. तो ट्रेन लेट था इसलिए 10 p.m. only I reached the home. So what will you ask the question? When did you reach home? So कब है ना, when means कब, when you reach the home. So when did you reach home? Got it? Question mark is very compulsory, don't forget to put question mark. Gaurav lives in Kohima. So Gaurav lives in Kohima. So you very easy to ask, where does Gaurav lives? कहाँ रहता है ना. So where does Gaurav lives? Question mark is compulsory. My name is Garima. What is your name? That's it. मेरा नाम गरिमा. तो आपका नाम क्या है ना. So you should, fifth one, you should buy the red dress. So what color dress should I buy? Okay. तो आपको रेड कलर ड्रेस लेना है, तो कौन सी कलर ड्रेस, व्हाट, क्या कलर ड्रेस, नॉट कौन सी नहीं, क्या कलर ड्रेस मुझे लाना है. ओके, शुड आई बाई. गॉट इट. सिक्स्थ वन, सी, हरिणी wears spectacles to see clearly. What does Harini wear? Sorry. Why does Harini wear spectacles? क्यों वो spectacles पहन रही है? For what purpose? देखो यहाँ क्या दिया है, to see clearly दिया है ना, तो why, that's all, क्यों. Got it. Seventh one, Karup teaches English. इसमें ना 2 questions we can frame. What does Mr. Karup teach? That's it. Or else who teaches English, है ना. 2 question is also possible. Eighth one, see, he will announce his retirement soon. तो soon दिया है ना, soon उनका retirement के बारे में बताएंगे. तो when, soon दिया है जल्दी, मतलब कब. Question what will you ask, कब. When will he announce his retirement? That's it. Got it. So very simple and easy. लेकिन first read करो, whatever it is given हो, पहले just read करो. At least 2 times you have to read so that you can understand. Okay. Then try to frame the question या answer, whatever it is. Got it. And next, vocabulary. So this vocabulary is very simple and easy. So एक word will be given, उसका spelling तो अलग होगा, लेकिन pronunciation will be the same and even मीनिंग भी डिफरेंट होगा. गॉट इट. सो यहाँ देखो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट. वी विल से नो बी क्वाइट. सो टीचर ने क्या बोला, टू बी साइलेंट. ओके, टीचर टोल्ड टू बी साइलेंट. सो यहाँ देखो क्वाइट है ना प्रोनाउंसिएशन, इसका भी क्वाइट है. देखो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वेर बीइंग क्वाइट नॉइजी. मतलब क्या है, गॉड मोर नॉइस इज कमिंग. ओके, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, ऐसा टीचर ने बोला. यहाँ देखो क्वाइट, फर्स्ट सेंटेंस में भी क्वाइट है, सेकेंड सेंटेंस में भी क्वाइट है, लेकिन द मीनिंग चेंजेस. गॉट इट. सो दैट हियर द एक्सप्लेनेशन इज गिवन. फर्स्ट का क्या था, बी साइलेंट, बी क्वाइट. ओके, सेकेंड का क्या था, लार्ज एक्सटेंट, समथिंग इज लार्ज एक्सटेंट, मतलब आवाज़ है ना बहुत ज़्यादा था, वेरी मच. ओके, एक्सटेंट मतलब वेरी मच.
तो large extent means very much, the noise was very much. That's it. And see here, circle the correct words, refer to a good dictionary if required. तो यहाँ दो वर्ड दिया है ऑलरेडी, वी हैव सीन हियर एग्जाम्पल. नो द सेम थिंग, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा लेकिन स्पेलिंग विल बी डिफरेंट एंड इवन द मीनिंग भी डिफरेंट होगा. सो इफ़ यू वांट टू नो, आपको यहाँ मीनिंग पता नहीं हो रहा है, इन द सेंस रेफर द डिक्शनरी. आई गो फॉर अ वॉक ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट संडे. ओके, तो यहाँ एक्सेप्ट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग. ओके, मान लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज़ नॉट. एक्सेप्ट मतलब संडे में नहीं जाऊंगी, बाकी सब ऑल द डे आई गो. सो यहाँ एक्सेप्ट, दिस यू हैव टू सर्कल. दे आर, ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, दे आर. यहाँ देयर, देयर मतलब उनका. दे आर मतलब वो लोग बोलते ना, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, ऐसा बोलते ना. सो फर्स्ट वन इज दे आर, यहाँ सेकेंड वन दे आर. देयर नहीं होगा. सो दे आर गोइंग टू नेम, दे आर नहीं होगा. ओके, देयर कैट मिनी. सो वो उनका कैट मिनी को, आई मीन गोइंग टू कीप द नेम फॉर द कैट के लिए ना. सो दे आर गोइंग टू कीप अ नेम फॉर देयर कैट, उनका कैट बोलते हैं ना. सो यहाँ दे आर, वो लोग बोलते ना. सो दे आर गोइंग टू नेम देयर कैट मिनी, उनका कैट मिनी. गॉट इट. सो दैट्स वाई, इसलिए मैं बोल रही हूँ रीडिंग प्रैक्टिस होना चाहिए. इंग्लिश एटलीस्ट डेली 1 पेज आपको रीड करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉडल्स कहाँ यूज़ करना है, क्या वर्ब्स यूज़ करना है, टेंस बोलते हैं ना, टेंस कहाँ यूज़ किया है, कैसा यूज़ किया है, व्हाट टेंस शुड बी अप्लाइड, so that you can understand. Unless you read, it is very difficult to understand even. Got it? So if you have reading practice, it is very simple. Got it? Third one, see, Rati watches, यहाँ सीरियल्स, ये भी सीरियल्स है. सो ये सीरियल्स ग्रेन्स बोलते हैं ना, वी ईट नो ग्रेन्स, उसका है. ये सीरियल्स टीवी में देखते हैं ना सीरियल्स, वो है. सो सीरियल्स फॉर 2 hours एवरी डे. सो कौन सी सीरियल आएगा, यही आएगा ना, सीरियल्स. SERIALS, सीरियल्स. गॉट इट. सो यू हैव टू सर्कल दैट. फोर्थ वन, Pratik cannot have dairy products like milk or curd. So Pratik है ना, he should not take, उसको मना किया लेने के लिए. तो यहाँ ये डायरी दिया है ना, मतलब डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, चॉकलेट बोलते हैं ना, वो तो डायरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं. ये सेकंड स्पेलिंग है ना, डायरी मतलब यू आर राइटिंग इन द डायरी नो, नोटबुक, वो डायरी है, तो फर्स्ट स्पेलिंग ही आएगा. गॉट इट. Many people were affected by the floods in Chennai last year. तो ये affected नहीं होगा, मतलब to begin और समथिंग किया है, ऐसा बोलते हैं ना. सब मिनिस्टर्स ने ऐसा किया है, बेनिफिट्स किया है, वैसा बोलते हैं. ये एफेक्ट्स, यहाँ एफेक्ट्स मतलब दे है सफरिंग. ओके, सफ़र हुआ है. तो यहाँ पीपल ने ना, फ्लड्स मतलब बहुत ज़्यादा पानी आता है ना ड्यू टू रेन, तो ड्यू टू दैट रेन लास्ट ईयर चेन्नई पीपल दे हैव सफर्ड, तो अफेक्टेड, ये FF आएगा. गॉट इट. सी द सिक्स्थ वन, द चेन ऑन माई साइकिल इज लूज. दो लूज दिया है, तो ये लूज है ना, लूज है, टाइट है, ऐसा बोलते हैं ना. सो फर्स्ट लूज इज लूज टाइट, वो बोलते हैं. सेकेंड लूज लॉस्ट, आई लॉस्ट माई पेन, आई लूज माई पेन, ऐसा बोलते हैं ना. तो सेकेंड वन नहीं आएगा, फर्स्ट ही आएगा. ओके, टाइट लूज, तो मेरा साइकिल चेन लूज है. गॉट इट. दैट्स इट. तो हियर द book exercise chapter ends. So just go through it and write neatly in your textual exercise. Got it? Okay, thank you. Bye bye.